Okay, guys, let's concentrate on the point. So this class is only for 11th commerce, especially economics part A statics. In this class we will study about the correlation. So what is this meaning of correlation? What is the meaning? Suppose there are two variables. How can we correlate these variables? How can we correlate these two variables? Suppose this is x and this is y. How they are correlated with each other? अगर यहाँ पे x में कोई इंक्रीजिंग है तो y में भी इंक्रीजिंग है. अगर x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा इसका कोरिलेशन. अगर दोनों यहाँ पे x इंक्रीज है y इंक्रीज है इट मींस कोरिलेशन पॉजिटिव है. और एक अगर यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है इट मींस कोरिलेशन यहाँ पे नेगेटिव है. ये नेचर ऑफ. तो कोरिलेशन क्या हो गया कि आपके दो वेरिएबल्स कैसे कोरिलेट कर रहे हैं. एक्स और एक्स के चेंज होते हैं वाई में कैसा चेंज होगा तो कोरिलेशन होता है. तो मीनिंग हो गया. व्हाट इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन? बहुत शॉर्ट में चलेंगे आप लोगों को एक मेमोराइज रिकॉल करने के लिए. डिग्री मतलब हाउ मच चेंजेस इट कैन बी. फॉर एग्जाम्पल एक्स तो इंक्रीज हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है पर कितना इंक्रीज हो रहा है. एक्स अगर 60% इंक्रीज हो रहा है तो क्या वाई भी 60% इंक्रीज हो रहा है या वाई में ओनली 40% का इंक्रीजमेंट है. सो दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट डिग्री, हाउ मच कोरिलेशन, हाउ मच दे आर कोरिलेटेड, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम फाइंड करने के लिए क्या रूल लाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज नोन एज द आर एंड आर के. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सपोज r is equal to 1, it means perfect positive correlation. x में अगर 50% का इंक्रीमेंट है तो y श्योरली 50% का इंक्रीमेंट होगा. यानी r is equal to कितना हो गया 1. अगर मैं कह दूं r is equal to 0.5, it means x में 50% का इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव है तो y में भी तो इंक्रीमेंट होगा बट ओनली 0.5 मीन्स हाफ, 25% का इंक्रीमेंट होगा. अगर मैं बोलूँ x is equal to -0.5, इट मीन्स x में इंक्रीमेंट तो हो रहा है 50% का तो y में जो माइनस क्या दिखा गया यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा और हाफ मतलब 25% डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज द कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अब ये r की वैल्यू फाइंड कैसे होगी? तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज कैलकुलेटेड बाय टू वेज. Quantity, if there is quantity variables means number which can be measured in number, and second is qualitative variables जैसे wisdom, beauty और honesty. You cannot measure it on a scale. How beautiful you are 3-point beauty, you have a 4-point beauty. So this is qualitative. For quantitative, we will use by Carl Pearson's method to finding the coefficient of correlation, and for the qualitative, we will use the Spearman's rank correlation for the finding the coefficient of correlation. शॉर्ट में देख लेते हैं. by Carl Pearson method, डायरेक्ट मेथड r is equal to sigma x y अपॉन एन सिग्मा x सिग्मा y. सिग्मा x यहाँ पे है स्टैंडर्ड डिवीजन है. सिग्मा x क्या बोलेंगे उसको हम? सिग्मा x स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर x, स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर y एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. डायरेक्ट मेथड के लिए सेम हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा x y. शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy. रूट n dx स्क्वायर माइनस dx होल स्क्वायर इनटू अगेन इन अनदर रूट n dx dy स्क्वायर माइनस dy सिग्मा dy होल स्क्वायर. स्टेप डिवीजन में जहाँ जहाँ dx है अब dx डैश हो जाएगा. डिफरेंस होता नहीं. इफ सपोज देयर इज dx अपॉन c दैट इज dx डैश, dy अपॉन c दैट इज dy डैश. परफेक्ट नंबर है. c क्या है? कोई कॉमन मल्टीपल होगा जो दो सबको डिवाइड कर सकता है. स्पीयरमैन्स में आ जाइए. r k इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एंड जहां पे सिग्मा डी कैपिटल डी क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ r1 माइनस r2.
रैंक का डिफरेंस का स्क्वायर का यहाँ पे सम होगा, सिग्मा डी स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज यहाँ पे रैंक में रिपीटेशन हो जाए तो m1 जो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यू माइनस m1 प्लस 1/2 m2 क्यू। यहाँ पे सब कुछ तो सेम वैसे ही है। यहाँ पे जो m1 m2 आया ये क्या है, रिपीटेशन है। क्या है, रिपीटेशन। क्लियर, रिपीटेशन। फर्दर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल हाउ वी विल कैलकुलेट। थैंक यू।